अपने 4 टर्मिनल नेटवर्क के बारे में काफ़ी स्टडी कर चुके हैं। आज पैरामीटर्स फाइंड करेंगे अपने 4 टर्मिनल नेटवर्क के, यानी कि चतुर टर्मिनल जाल है उसके अपने को प्राचल ज्ञात करने हैं। और टोटल जो प्राचल है, ध्यान रखना पैरामीटर जो हैं, एक बात समझ लो, इसके पैरामीटर 3 प्रकार के होते हैं। पहले इन तीनों टाइप के बारे में आप समझ लो। अगर आपको तीनों टाइप समझ में आ गई ना तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसके जो है 3 टाइप के पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है प्रतिबाधा प्राचल। सबसे पहला प्राचल होता है प्रतिबाधा प्राचल, यानी कि इम्पीडेंस पैरामीटर। इम्पीडेंस पैरामीटर पहले नंबर पे होता है। दूसरे नंबर पे आता है प्रवेश्यता, जो बिल्कुल उल्टा होता है प्रतिबाधा का, यानी कि एडमिटेंस। प्रवेश्यता 1/y, अगर इसको z से लिखते हो ना आप तो प्रवेश्यता y होती है, ये 1/, इम्पीडेंस होती है 1/z। ठीक है, ये हमें पता है। तीसरा जो पैरामीटर होगा इन दोनों का मिक्स होगा, इन दोनों का हाइब्रिड होगा, यानी कि हाइब्रिड पैरामीटर। हाइब्रिड पैरामीटर उसको बोलेंगे अपने संकर प्राचल। और संकर प्राचल की बजाय आपको H प्राचल याद रखना है, H से हाइब्रिड। Y पैरामीटर, Z पैरामीटर और H पैरामीटर 3 पैरामीटर होंगे। टोटल पैरामीटर जो होते हैं वो इसके अंदर 4 होते हैं, ये Z11, Z12, Z21, Z22। Y भी 4 होंगे, Y11, Y12, Y21, Y22 और H भी 4 होंगे। जो H 4 होंगे उनमें 2 तो होंगे Z और 2 होंगे Y। मतलब ये 4 ही ये, 4 ही ये, 4 ही ये, लेकिन इन 4 में से जो 2 होंगे वो होंगे प्रतिबाधा से संबंधित और 2 होंगे प्रवेश्यता से संबंधित। कहने का मतलब ये है, या आप ये कह सकते हो 2 प्रतिबाधाएं होंगी तो 2 चालकताएं होंगी, क्योंकि प्रतिबाधा का उल्टा एक तरीके से चालकता होता है। अब फिलहाल हमें समझना है इम्पीडेंस पैरामीटर कैसे ज्ञात करोगे। आप खुद बताओ। V बराबर IR होता है, R बराबर V/I। तो मुझे क्या करना है, V को इधर लेके आना है। अब मान लीजिए V है। अब एक बात ध्यान रखो, आप जब 4 टर्मिनल नेटवर्क बनाते हो, 4 टर्मिनल नेटवर्क बनाते हो, कैसा बनाते हो, ऐसे बनाते हो। यहाँ पे 2 टर्मिनल लगा देते हो, इसका क्या देते हो, इनपुट है V1, धारा I1। मैंने पहले बोला था जो धारा अंदर की ओर जाएगी वो पॉजिटिव ली जाएगी, बाहर की ओर नेगेटिव हो जाती है। तो धारा अंदर ही दिखानी है हमेशा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, V2 और अंदर की ओर धारा I2। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। अब देखो V1 और V2 को अगर मैं I1 और I2 का फलन लिख दूं तो गलत नहीं है। V बराबर IR, तो I का फलन है। V1 I1 I2 का फंक्शन है, V2 भी I1 I2 का फंक्शन है। इसका मतलब जब ये इसका फंक्शन है तो मैथमेटिक्स में आप एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन लिखते हो, है ना, पूर्ण समाकल। तो जब आपको dV1 लिखना होगा तो आप लिखोगे करली V1 बाय करली I1 इंटू dI1, करली V1 करली V1 बाय करली I2 इंटू dI2। और जब आप dV2 लिखोगे तो लिखोगे करली V2 बाय करली I1 इंटू dI1, करली V2 बाय करली I2 इंटू dI2। आप इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हो। ध्यान दिया जाए, अगर मैं यहाँ पर जो भी कैपिटल चीज है जैसे लेट कर लूँ, जो dI1 है उसको मैं छोटा I1 लिख दूँ, dI2 को छोटा I2 लिख दूँ, dV1 को छोटा V2 लिख दूँ, V1 लिख दूं, और dV2 को छोटा V2 लिख दूं। अगर मैं इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दूं तो समझ, ध्यान रखना, पहला समझ आ गया ना तो दूजे और तीजे में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और पहला समझ आ ही गया, कैसे आ गया, मुझे V/I बनाना है। V/I तो R होता है, यानी कि Z होता है, V बराबर IR। तो V/I बनाना है तो इधर V रख लिए, इधर I रख लिए। दूसरे केस में मुझे I/V बनाना है, उल्टा है ना। तो I/V बनाना है तो इधर I रख लो। I1 फंक्शन है V1 V2 का, I2 फंक्शन है V1 V2 का, ये लो। समीकरण यही बन जाएगी dI1
इज इक्वल टू यहाँ डी वी V2 V1 आ जाएंगे। क्या समस्या है, समझ आ रही है बात? भी उल्टा रखना है यहाँ पे, इधर ये ले लिया। और जब यहाँ आओगे हाइब्रिड के अंदर, तो हाइब्रिड में क्या आ जाएगा, इधर V1 रख लेंगे, हाइब्रिड में दो काम कर लेंगे, V1 और I2 ऐसे रख लेंगे। अब इसमें दोनों काम मिक्स हो गए, V1 है तो I1 इधर है, V2 इधर है, I1 इधर है, V2 इधर, दोनों काम हो जाएंगे इसमें। V1 बटे I1 Z11, V1 बटे V2 Z12, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, अलग चीज हो जाएगी, दो मिक्स हो जाएंगे पैरामीटर। फिलहाल पहले उसके स्टडी कर लेते हैं, बाकी तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर आपको वैल्यूज रखनी है, इसको लिख दूंगा मैं I1, इसको लिख दूंगा I2, इसको I1, इसको I2, इसको लिख दूंगा V2, इसको लिख दूंगा V1, बन जाएगा V1 इज इक्वल टू, और इसको लिख दूंगा Z11, इसको लिख दूंगा Z12, इसको लिख दूंगा Z ऊपर वाला पहले 21, इसको लिख दूंगा ऊपर वाला पहले 22, बन जाएगा ये Z11 I1, Z12 I2, Z21 I1, Z22 I2। ये लो, ये Z11, Z12, Z21, Z22 ये जो है इनको कहते हैं Z पैरामीटर। और ध्यान दिया जाए Z11 कैसे बनेगा, Z11 क्या है, अगर I2 को कर दिया जाए 0, देखिए यही चीज समझनी है। मैंने देखो ये बना दिया दो चीजें यहाँ पे, ठीक है, ये नाम याद रखने के लिए बनाया है, कंप्लीट हम इसको अब मैं उधर कर रहा हूँ, इसका ये वाली चीज सारी आपको समझ आ जाए, इसलिए कोशिश करते हैं सारा समझाने की। देखो इस चीज को क्या कर देते हैं यहाँ पर, अगर मैं I2 को मुझे फाइंड करना है, देखो Z11, तो ध्यान दो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Z11 को लिख सकता हूँ V1 अपॉन I1, कब, when I2 इज इक्वल टू 0। समझ आ रही बात? I2 को 0 कर दो, पहले तो कर दिए 0, ये पूरा 0, क्या बच गया, V1 बटे I1, उसको क्या लिखा Z11। और I2 0 होने का मतलब क्या है, अर्थात दैट इज I2 0 होने का मतलब यहां कोई करंट नहीं है। यहां करंट कब नहीं हो सकता, कब नहीं होता करंट, जब ओपन सर्किट हो, जब सर्किट ओपन कर दें, खुला कर दें, तो धारा जाती नहीं, हवा है यहाँ पे, क्या कोई करंट नहीं है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब दैट इज आउटपुट इज ओपन। तो आपको ऐसे ही याद रखना है इसको, इंग्लिश में आउटपुट इज ओपन, आउटपुट ओपन कर दी। देखिए आउटपुट ओपन क्यों है, क्योंकि I2 0 है। अब आपको फाइंड करनी है वैल्यू Z12 की, ध्यान दिया जाए Z12, तो I1 को 0 कर दूं तो हो जाएगा V1 अपॉन I2 when I1 इज इक्वल टू 0, और I1 0 होने का मतलब इनपुट इज ओपन, कोई समस्या नहीं। अब बात करते हैं Z21 की, तो पता ही है, यहां से पता चल रहा है, पहले V2 लिख दो, नीचे I1 लिख दो। कब होगा, when I2 is 0, दैट इज वही चीज, निर्गत खुला है। सिमिलरली Z22 V2 अपॉन I2 कब होगा, when I1 is 0, दैट इज अर्थात निवेशी खुला है, निवेशी खुला है। इस तरीके से पहला पैरामीटर हो गया प्रतिबाधा। उसके बाद हम आपको एडमिटेंस कंप्लीट कर लेंगे और फिर हो जाएगा हाइब्रिड पैरामीटर। अपने पढ़ लिया प्राचल, अब दूसरा प्राचल पढ़ेंगे, प्रवेश्यता प्राचल या एडमिटेंस। और एडमिटेंस के अंदर बात सीधी है, जैसे ये लिखा है इस तरीके की फॉर्म बनानी है। और इसको समझने का तरीका देखिए, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम इसके अंदर भी इसी तरीके से बनाया जाएगा, यानी कि डायग्राम का रूप या फॉर्म जो है वो इसी तरीके से इसमें रहेगी। और इसके अंदर कैसे बनाएंगे, देखो बड़ा आसान है। इसके अंदर देखो क्या बनाएंगे, बहुत आसान है समझना। देखो I1 है, इसको लिखेंगे DI1 करली I1 बाय करली V1 इंटू DV1
करली I1 बाय करली V2 इंटू dV2, और इसको फिर वो लिख देंगे जो अभी हमने बात की, करली I1 बाय करली V1, इस dV1 को क्या लिख देंगे V1, करली I1 बाय करली V2, इस dV2 को लिख देंगे स्मॉल v2, और इस di को क्या लिख देंगे स्मॉल I1, जो हमने पिछले पार्ट में बताया है। इसी तरीके से di2 को लिख दोगे स्मॉल I2, करली I2 बाय करली V1 dV1, करली I2 बाय करली V2 dV2, और ये ऐसे ही आ जाएगा करली I2 बाय करली V1 इंटू V1 और प्लस करली I2 बाय करली V2 इंटू V2 आ जाएगा। सेम वही चीज़ आ गई। अब यहाँ से वही बात बन गई, I1 इज इक्वल टू Y11, पहले Z आ रहा था Y आ गया, Y11 V1, Y12 V2, I2 इज इक्वल टू Y21 V1, Y22 V2, ये आ गया। यहाँ से उसी तरीके से परिभाषाएं डेफिनेशंस बन जाएंगी, और ये डायग्राम फिर बनेगा इसके अंदर। Y11 आ जाएगा I1 बाय V1, कब, when V2 इज इक्वल टू 0, और V2 0 होने का क्या मतलब है, अब पहले तो V1 0 था, V2 0 है, और V2 0 होने का मतलब क्या है ये बताओ। V2 0 होने का मतलब है शॉर्ट सर्किट, V2 0 होने का मतलब है आउटपुट इज शॉर्ट सर्किट, है ना, यानी कि इसका मतलब है आउटपुट शॉर्ट सर्किट, लघुपतित है, शॉर्ट सर्किट। इसी तरीके से Y12 आ जाएगा I1 बाय V2, इसमें भी V2 इज इक्वल टू, इसमें देखो I1 बाय V2 आ जाएगा, तो इसमें रहेगा V1 0, यानी कि इनपुट इज शॉर्ट सर्किट SC। Y21 ये आ जाएगा I2 बाय V1, V2 इज इक्वल टू 0, तो आउटपुट हो जाएगी शॉर्ट सर्किट। सिमिलरली Y22 हो जाएगा, और Y22 आ जाएगा I2 बाय V2, V1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इनपुट शॉर्ट सर्किट। तो ये आपके पास हो जाता है Y पैरामीटर, जिसको कहते हैं प्रवेश्यता प्राचल। अब आपका रह जाता है हाइब्रिड पैरामीटर। दो प्राचल पढ़ लिए, अब तीसरा प्राचल जो है वो इन दोनों के आपस में मिश्रण से बनता है, इसलिए इसका नाम हाइब्रिड रख दिया। और हाइब्रिड पैरामीटर जो है, देखिए डायग्राम यही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इनपुट आउटपुट टर्मिनल ही बनाने हैं, तो जब नोट्स तैयार करो अपने तो डायग्राम यही रख लेगा, तीनों के अंदर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही लिखना है पुरानी वाली चीज़, dV1, इधर ध्यान दे लेना आराम से, dV1 बाय या करली V1 बाय करली I1 इंटू dI1, करली V1 बाय करली V2 इंटू dV2। यहाँ समझने वाली चीज़ आएगी, जो H पैरामीटर बनेंगे ना, अब मेरे को पता है कि इसको मैं H11 लिखूंगा, दिक्कत क्या है, इसको मैं I1 लिखूंगा, इसको मैं H12 लिखूंगा, इसको मैं V2 लिखूंगा, प्लस लगा दूंगा बीच में, इसको मैं V1 लिखूंगा, तो ये बन गया V1 इज इक्वल टू दिस, पहले लिख देते हैं। इसमें जो H आएंगे ना, इनके नाम होंगे स्पेशल, और इस H की सहायता से एक डायग्राम बनेगा, इसका तुल्य परिपथ, इसका हाइब्रिड सर्किट बनेगा। वो हाइब्रिड सर्किट आपको याद रखना है, क्योंकि वो हाइब्रिड सर्किट काम आएगा आगे जितना भी आपका ये बची है इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसे dI2 को लिख देंगे बेटा, करली I2 बाय करली I1 इंटू dI1 प्लस करली I2 बाय करली V2 इंटू dV2। ये क्या हो जाएगा I2, ये क्या हो जाएगा H21 I1, ये क्या हो जाएगा H22 V2। ये देखिए, अब ये दो समीकरणें हैं, और इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमें क्या करना है, फाइंड करना है, इनकी डेफिनेशन बनानी है H पैरामीटर की। तो देखिए H11 वेयर, H11 के ऊपर आते हैं, पहले H11 की बात करते हैं।
H11 क्या होगा, देखो H11 यहाँ से निकालिए, V1 अपॉन I1 होगा, और V अपॉन I क्या होता है, प्रतिरोध होता है ना, यहाँ प्रतिबाधा होती है, तो ये क्या है, इनपुट इम्पीडेंस है, ये इनपुट इम्पीडेंस या निवेशी प्रतिबाधा है, ये निवेशी प्रतिबाधा है भाई। कब है, व्हेन, ये निवेशी प्रतिबाधा कब है, V1 अपॉन I1, जब आपके पास V2 0 है। V2 0 होने का मतलब आउटपुट इज शॉर्ट सर्किट, जब आउटपुट लघुपतित है। दूसरी बात करते हैं H12 के बारे में। H12 निकालिए, V1 अपॉन V2, यही तो समझना है। V1 अपॉन V2 का क्या नाम पड़ेगा, देखिए वोल्टता लाभ होता है V2 बटे V1, आउटपुट वोल्टता बटे इनपुट वोल्टता, ये है व्युत्क्रम वोल्टता लाभ। वोल्टता लाभ का उल्टा रिवर्स वोल्टेज गेन, क्योंकि ये इनपुट इंपीडेंस है इसलिए इसको HI लिख देंगे, I से इनपुट, क्योंकि ये व्युत्क्रम है इसलिए इसको HR लिख देंगे। रिवर्स वोल्टेज गेन, व्युत्क्रम वोल्टता लाभ, कब, जब I1 0 करोगे, यानी कि जब इनपुट ओपन है, व्हेन इनपुट इज ओपन। बात करते हैं H21 की। H21 आएगा I2 बाई I1, ये देखिए फॉरवर्ड करंट गेन, ये धारा लाभ है, आउटपुट धारा बटे इनपुट धारा, वोल्टेज ये फॉरवर्ड करंट गेन है, अग्र धारा लाभ, इसलिए फॉरवर्ड से F ले लिया HF। कब है, जब V2 0 होगा, यानी कि आउटपुट इज शॉर्ट सर्किट। बात करते हैं अंत वाले की, H22 निकालोगे I2 अपॉन V2, ध्यान दिया जाए V2 अपॉन I2 नहीं है, I2 अपॉन V2, मतलब ये चालकता है, कौन सी, आउटपुट कंडक्टेंस। एडमिटेंस भी कह सकते हैं, वैसे जनरली एडमिटेंस कहना चाहिए क्योंकि प्रतिरोध का उल्टा है तो अपने कंडक्टेंस कह देते हैं। चालकता है ये, आउटपुट कंडक्टेंस है ये, तो ये आउटपुट कंडक्टेंस की वैल्यू है, ये आउटपुट कंडक्टेंस है, यानी कि निर्गत चालकता। कब है निर्गत चालकता, ये जब I1 0 होगा, व्हेन I1 0 कब होगा, जब इनपुट होगी ओपन, समझ गई, जब इनपुट होगी ओपन। ये आपके पास क्या हो गया, H2 आ गया। अब आउटपुट कंडक्टेंस है तो इसको लिखूंगा HO, इसको लिखूंगा HO। तो ध्यान दीजिए चारों के नाम हमने बदल के लिखे हैं, HI, HR, HF, HO, ओके। तो ये चारों के नाम इनके बारे में आ गया। अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो इन्हीं समीकरणों से बनता है, तो इसको हम आगे इसका इनपुट सर्किट बनाना सीखेंगे।